दोस्तों चलते हैं महर्षि संदीपनी आश्रम के अंदर और आपको दिखाते हैं कैसा है यह मंदिर। शुरुआत में ही आपको कितनी अच्छी सुंदर पीली कलर की या पीतल की भगवान की सुंदर सुंदर यह प्रतिमाएं यहाँ पर मिल रही हैं। सामने निःशुल्क जूता स्टैंड। हम आगे बढ़ते हैं। कितना सुंदर यह आश्रम। दोस्तों यह वही आश्रम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा यहाँ पर संदीपनी महर्षि के यहाँ पर शिक्षा अध्ययन करते थे। दोस्तों कितना सुंदर है। एक और सामने आपको यह सामने बोर्ड पढ़ा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल। दोस्तों एक और जानकारी देना चाहते हैं आपको कि भोले बाबा के सामने हमेशा बैठे हुए नंदी मिलते हैं, लेकिन यह प्राचीन मात्र एक विश्व का स्थान है जहां पर नंदी खड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपको चलिएगा दिखाते हैं कि कहां पर विराजमान हैं खड़े नंदी। दोस्तों देखिएगा हम बिल्कुल आ चुके हैं और ये वही नंदी हैं बिल्कुल खड़े हुए हैं। पूरे विश्व में पहले नंदी हैं जो आपको तो खड़े नंदी की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। और दिखा रहे हैं आपको श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल कुंडेश्वर महादेव अति प्राचीन। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शिवा भव ओम ओम। भोले बाबा के ठीक सामने खड़े हुए हैं खड़े नंदी। भोले बाबा का मंदिर आपको दर्शन करा रहे हैं। कितना सुंदर संदीपनी आश्रम में है मंदिर जिसका नाम है सर्वेश्वर महादेव महर्षि संदीपनी तपस्या स्थली। तो दोस्तों चलते हैं भोले बाबा के आपको दर्शन कराते हैं। ये स्वयं के सबसे ऊपर से 1000 इनकी जलाधारी में नीचे नाग देवता है। दोस्तों देखिए श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं आपको दिखाते हैं। 14 कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों कितनी सुंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर पेंटिंग पुराण, दूसरी मीमांसा तर्क और कल्प, धर्मशास्त्र, निरुक्त और ज्योतिष, व्याकरण और छंद शास्त्र, शिक्षा और आयुर्वेद प्रधान और संगीत प्रधान, यज्ञ प्रधान, इंद्र सर्व प्रधान देवता, अग्नि प्रधान। दोस्तों कितनी सुंदर यह कलाकृति। किसी ने क्या खूब कहा है, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के गुणी थे, 16 कला संपन्न। कितनी सुंदर यह कलाकृति जो महर्षि संदीपनी आश्रम में यह स्थित है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण 64 कला के संपन्न थे, 64 कला के गुणी थे। तो देखिएगा आपको एक एक करके आपको 64 कला की जो चित्र लगे हुए हैं उनको आपको दिखा रहे हैं। पहला गीत कला, आपको ठीक बाजू में एक और चित्र लगा हुआ है आपको दिखा रहे हैं जिसमें लगा है वाद्य कला। भगवान श्री कृष्ण वाद्य भी अच्छे बजा लिया करते थे। तीसरी कला है भगवान श्री कृष्ण की नृत्य कला। भगवान श्री कृष्ण जैसा डांस या नृत्य कोई नहीं कर सकता था। चौथी कला है आलेख्य कला। भगवान श्री कृष्ण जैसा जो लेख कोई नहीं कर सकता था। दोस्तों पांचवी कला विशेषेद्य कला, जो भगवान श्री कृष्ण उसके प्रखर विद्वान थे। दूसरी कला है भगवान श्री कृष्ण पांडुल कुसुम बिली विकार कला। दोस्तों अगली कला है पुष्प तारण्य कला। दोस्तों अगली कला चित्र से ही शो हो रही है दशम बस नांगरांग कला। अंदर ये 64 कला संपन्न आपको बिल्कुल दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। कितनी सुंदर यह कलाकृति
आपको दिखा रहे हैं उदक वाद्य कला, कितनी सुंदर यह 64 कलाएं जो भगवान श्री कृष्ण जिसके धनी थे। अब देखिए कितना सुंदर यह चित्र संदीपनी आश्रम में लगा हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। और आगे आपको दिखा रहे हैं बहुत सारे यह 15वीं भगवान श्री कृष्ण की शेखर काबिड़ योजन। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यह कला है भगवान श्री कृष्ण की, सिर पर पगड़ी बांधना। अगली कला देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की, आप देख सकते हैं कर्ण पत्र भंग। यह भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कला थी। गंधयुक्त, भगवान श्री कृष्ण की गंधयुक्त कला भी बहुत प्रबल थी। भूषण योजन, भगवान श्री कृष्ण अच्छे अच्छे भूषण बना सकते थे। और इंद्रजाल कला, अगली है कोंचुमार कला। कितनी सुंदर 64 कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण। और आपको सभी कलाओं के आपको चित्र बनाते दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भोजन भी अच्छे बना लेते थे। और भगवान श्री कृष्ण की अगली कला है सूत्र क्रीड़ा। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर रस्सी बना सकते थे। और संगीत कला और प्रहेलिका, यह इनकी अद्भुत कला थी। प्रतिमाला कला भगवान श्री कृष्ण की। और दोस्तों आपको दिखा सक रहे हैं 30वीं कला है दुर्वाचक योग। दोस्तों अगली कला है पुस्तक वाचन। भगवान श्री कृष्ण जैसी पुस्तक कोई नहीं पढ़ सकता था। कितनी सुंदर भगवान श्री कृष्ण की कलाओं की यह चित्र लगे हुए हैं। और देखिएगा बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों। आपको एक और चित्र बता रहे हैं, यहाँ पर लगा हुआ है। आप चित्र से ही देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ स्वामी का यह चित्र वट वृक्ष में बना हुआ है। और देखिएगा कितना सुंदर यह दृश्य है दोस्तों। अगर आप कभी भी उज्जैन आते हैं तो संदीपनी आश्रम जरूर आएँ और इन चित्रों को जरूर निहालें। आपने बिल्कुल सुना होगा कि 64 कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण। तो कौन सी वो 64 कला हैं, यहाँ पर आपको मैं चित्र के आपको दिखाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाएँ। देखिए दोस्तों बिल्कुल बहुत सुंदर यह भगवान श्री कृष्ण का सेवा भाव इसमें शो हो रहा है। अक्षर मुष्टिका कथन, यह भगवान श्री कृष्ण की कला। देखिएगा कितना सुंदर दृश्य। पुष्प शक्तिका, यह कला भगवान श्री कृष्ण की। और देखो बिल्कुल बहुत अच्छी यह भगवान श्री कृष्ण की धारण मात्र का। और संपाठ्य। और अगली भगवान श्री कृष्ण की कला है मानसी। मानसी और आपको दिखा रहे कितनी सुंदर यह भगवान श्री कृष्ण 64 कला संपन्न यह चित्र लगे हुए हैं संदीपनी आश्रम। आप देख सकते हैं क्रियाकल्प। क्रियाकल्प की भगवान श्री कृष्ण की कला। छलित योग, इसके तो भगवान श्री कृष्ण खिलाड़ी थे इस कला के। छलित योग के वस्त्र गोपन। देखिए कितना सुंदर यह है। आपको यह 60वीं कला कितनी अच्छी है, आकर्षक। यह 60वीं कला भगवान श्री कृष्ण की चौपर खेलते हुए आकर्षक। यह 60वीं कला भगवान श्री कृष्ण की आकर्ष क्रीड़ा। और देखिए कितना सुंदर यह है। देखिएगा
63वीं कला है भगवान श्री कृष्ण की विजयी की विद्या। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि कैसे युद्ध को जीता जा सकता है। और 64वीं अंतिमी कला है भगवान श्री कृष्ण की व्यायामिका। बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसा व्यायाम कोई नहीं कर सकता था। दोस्तों बिल्कुल कितना सुंदर गार्डन, हमने 64 कलाओं की यह चित्र देखे हैं यहाँ पर संदीपनी आश्रम में। तो दोस्तों चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों संदीपनी आश्रम में आपको एक और आकर्षक केंद्र बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं। सामने मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह बावड़ी, कितनी सुंदर बावड़ी। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको, दर्शन कराते हैं बावड़ी के। यह कितना सुंदर पुरानी बावड़ी, मैं तो मान सकता हूं कि यह बावड़ी आज की नहीं है, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के समय की बावड़ी यह हो सकती है। कितना सुंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक सीढ़ियां जाती हैं, जिसमें यह हरे कलर का पानी भी भरा हुआ है, आज भी पानी भरा हुआ है। आपको दिखा सकते हैं जो किनारे किनारे कितनी सुंदर यह पत्थर, जो स्लेटी कलर के पत्थर यह लगे हुए बावड़ी में, बहुत आनंद आ रहा है देखते हुए। जो भारत के इतिहास को भी बयां करती है बावड़ी। ऐसी बावड़ी भारत में बहुत ही कम देखने को मिलती है, जैसी हमको यह संदीपनी आश्रम में यह बावड़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों बिल्कुल जब भी आप उज्जैन आए तो संदीपनी आश्रम आए और यह बावड़ी देखना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उज्जैन की यात्रा में आपको अन्य स्थान, आपको सुंदर सुंदर स्थान दिखाते हैं। दोस्तों उज्जैन यात्रा में आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की 64 कला कौन कौन सी थी, जिसमें आपने उनके सचित्र भी देखे हैं। तो दोस्तों बहुत आनंद आ गया, अनुभूति हो रही है, और हमने भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाओं से मुखाग्र हुए हैं। तो दोस्तों जब भी आप उज्जैन दर्शन करने आएँ तो संदीपनी आश्रम आना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों, और आगे की आपको उज्जैन की यात्रा कराते हैं।